हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आज हम चैप्टर करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स। स्टार्ट। ये चैप्टर दो पार्ट में है। सबसे पहले हम वैल्यूएशन करेंगे गुडविल का, उसके बाद हम वैल्यूएशन करेंगे शेयर्स का। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को कंसिडर करने वाले हैं। इसके अंदर मैं आपको गुडविल का मीनिंग बता दूंगा और गुडविल का वैल्यूएशन क्यों कर रहे हैं भाई वो बता दूंगा, और गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करना है ये भी तीनों चीजें हम सीख लेंगे। ठीक है। वैसे गुडविल के बारे में आप लोग जानते होंगे। सर कैसे जानते होंगे? अगर आप कॉमर्स से हैं तो आपने गुडविल के बारे में 100% सुना होगा। आपने अकाउंटेंसी के अंदर सुना होगा, अधिकतर हम पार्टनरशिप के अंदर आपको पता हो तो गुडविल करते थे, है ना। इसके अलावा बिजनेस स्टडीज के अंदर भी हमने गुडविल के बारे में जरूर सुना होगा। लेकिन फिर भी कोई बोले सर मुझे तो सुना था लेकिन समझ नहीं आया, भूल गया, या मुझे पता ही नहीं है। तो आइए थोड़ा सा गुडविल को समझते हैं, उसका मीनिंग समझते हैं। उसके बाद भाई गुडविल की वैल्यूएशन हम क्यों करेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर वो समझेंगे, और फिर समझेंगे कि कैसे करें। वैसे मीनिंग देखिए गुडविल की तो बहुत सारी इजी मीनिंग्स है, वो मैं आपको पढ़ा भी दूंगा। लेकिन अगर आपको दो लाइन में बताऊं कि गुडविल क्या है ना, तो आपके लिए इजी हो जाएगा इसको समझना, इसको एक्सप्लेन करना। तो देखो गुडविल का मतलब है, गुडविल मीन्स फ्यूचर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फ्यूचर ऑपरेटिंग प्रॉफिट अराइजिंग ड्यू टू पास्ट इफेक्ट। इस एक लाइन के अंदर गुडविल से रिलेटेड बहुत कुछ बोला गया है, बस आपको इसको समझने की जरूरत है और वो मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले गुडविल जो है ना वो एक तरह की एसेट, थोड़ा सा ये समझ लो अगर नहीं पता है तो। देखो एसेट बिजनेस में दो तरह की होती है और एसेट्स से बिजनेस ऑपरेट होता है। एक होती है टेंजिबल एसेट, जैसे कि हमारी बिल्डिंग हो गई, लैंड हो गई, फर्नीचर हो गया, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, कंप्यूटर्स हो गए, एसी लगा हुआ ये हो गया, दैट इज टेंजिबल एसेट। इससे बिजनेस को ऑपरेट करना आसान होता है। बिजनेस चला नहीं सकते टेंजिबल एसेट के बिना या एसेट के बिना। इसको देखा जा सकता है आराम से, आप इसका वैल्यूएशन कर सकते हो। कैसे करोगे? कोई एसेट है तो परचेज करके लाए होगे, बिल्डिंग परचेज करी होगी, लैंड परचेज करी होगी, मार्केट में जाके पता कर सकते हो, दिखा सकते हो लाके आपके जो ब्रोकर्स होते हैं कि देखो भाई ये बिल्डिंग है, मार्केट में क्या भाव चल रहे बताओ। तो आसानी से पता, गवर्नमेंट भी इसमें हेल्प करती है ना, गवर्नमेंट भी एक प्राइस डिसाइड करती है, तो आराम से पता लगाया जा सकता है टेंजिबल एसेट्स के अंदर। लेकिन जब बात करते हैं इनटेंजिबल एसेट के अंदर, तो कोई एसेट ऐसे नहीं है कि सामने लाके खड़ी कर दो। इंटेंजिबल एसेट के अंदर पेटेंट आता है, कॉपीराइट आता है, फ्रेंचाइजी फॉर्मूला, और आपकी मेन है गुडविल। तो गुडविल ऐसा नहीं है कि लाके दिखा दो भाई ये गुडविल है बताओ कितने रुपए की है। तो इसका वैल्यूएशन करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है और हमें समझना पड़ेगा कि ये जो गुडविल है ये क्या है। तो उसके वैल्यूएशन करने में, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफी आसानी होगी, रट्टे नहीं मारने पड़ेंगे। तो देखो गुडविल का मतलब है आपने कुछ ऐसा किया है, अपने कुछ ऐसे एफर्ट्स लगाए हैं जिसकी वजह से गुडविल अराइज हुई है। मतलब गुडविल मतलब आपके बिजनेस की प्रसिद्धि, आपकी बिजनेस की या आपके प्रोडक्ट की ब्रांड वैल्यू। आपने इस तरीके का क्वालिटी प्रोडक्ट बनाया है, चाहे वो प्रोडक्ट हो सकता है, सर्विस हो सकता है, जिससे वो प्रोडक्ट लोगों को पसंद आ गया है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, वो रीजनेबल रेट में अवेलेबल है, और उस प्रोडक्ट ने एक ब्रांड आपके बिजनेस की वैल्यू क्रिएट कर दी है। लोग उस प्रोडक्ट को नाम से परचेज करते हैं और उसकी वजह से, उस प्रोडक्ट की वजह से या उस ब्रांड नेम की वजह से कस्टमर आपके बिजनेस की ओर अट्रैक्ट होता है, वो आता है और परचेजिंग करता है, मतलब आपकी सेल बढ़ती है। तो ये हो गया आपका पास्ट इफेक्ट, जो मैंने आपको बताया कि आपने पास्ट में कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो फ्यूचर में भी आप कमाते रहोगे, वो है गुडविल। सर सबसे पहले ये बताओ, ये पास्ट इफेक्ट तो समझ में आ गया कि आपने कुछ ब्रांड वैल्यू क्रिएट करी है, ऐसी मार्केटिंग करी है, आपके बिजनेस की ऐसी प्राइम लोकेशन है, आपके प्रोडक्ट के अंदर ऐसी क्वालिटी है कि वो फेमस हो गया है, आप प्रसिद्ध हो गया, आपका बिजनेस का नाम प्रसिद्ध हो गया, प्रोडक्ट या सर्विस फेमस हो गई है, लोग वह खरीदते हैं मजे से। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में मिल जाएंगे जो कंपनी के उस प्रोडक्ट के नाम की वजह से आप खरीदते हो। तो वो तो पास्ट इफेक्ट हो गया, आपकी मेहनत का फल हो गया। अब उस पास्ट इफेक्ट की वजह से आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो अराइज कर रहे हो, अभी भी कर रहे हो और फ्यूचर में भी करोगे। अब सर ये प्रॉफिट तो ठीक है, लेकिन ये ऑपरेटिंग वर्ड क्या है?
ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दो तरह के प्रॉफिट किसी भी बिजनेस के अंदर कमाए जाते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब जो आपकी बिजनेस की कोर एक्टिविटीज है, जो डे टू डे आप बिजनेस करते हो, उससे जो पैसा कमाते हो वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया। जैसे आपके बिजनेस के अंदर जो है आप इस तरीके के पेन बना के बेचते हो, ये इलेक्ट्रिक पेन है, ये आप मैन्युफैक्चर करते हो और सेल करते हो, तो ये आपका इस पेन को बेच के जो भी फायदा आपको होगा दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। लेकिन इसके अलावा आपके बिजनेस के नाम से कोई एसेट परचेज करी थी, कोई शेयर्स परचेज करे थे, कोई लैंड परचेज कर दी थी, अब आपने उसको बेच दिया, उससे जो प्रॉफिट हुआ वो नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया। अब मजे की बात यह है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है ना वो आपको डेली होता ही रहेगा, क्योंकि आपका काम है पेन बनाना बेचना। लेकिन जो एसेट्स हैं, जो लैंड है, जो शेयर्स पड़े हैं, जो इन्वेस्टमेंट पड़े हैं, वो आप डेली थोड़ी बेचते हैं, तो वो कभी कभी होता है। तो नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट गुडविल की वजह से नहीं होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट गुडविल की वजह से होता है। जो आपका कोर बिजनेस है, जो आप डे टू डे बेचते हो, जिस प्रोडक्ट को, जिस सर्विस को, वो प्रॉफिट आपका गुडविल की वजह से होगा। यानी कि पास्ट में कुछ ऐसा आपने कर लिया है जिससे आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी भी कमा रहे हो और फ्यूचर में भी अर्न कर रहे रहोगे, वो है आपकी गुडविल। ओके जी। अगर मैं इसकी डेफिनेशंस वगैरह आपको थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाऊं तो वो भी बहुत है, लेकिन मुझे लगता है कि थ्योरी आप खुद पढ़ सकते हो। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, मैंने आपको बताया है। इसका मतलब होता है गुडविल रिप्रेजेंट करती है आपके बिजनेस की रेपुटेशन को, आपकी ब्रांड इमेज को, कस्टमर की लॉयल्टी को, अर्निंग कैपेसिटी को, मार्केट में आपकी क्या पोजीशन है उसको। सिंपल वर्ड में देखिए, इफ अ बिजनेस अर्न मोर प्रॉफिट देन नॉर्मल बिजनेस देन द एक्स्ट्रा अर्निंग पावर इज कॉल्ड गुडविल। मतलब जो आप बिजनेस कर रहे हो, ऐसे कैसे बहुत सारे लोग उसी प्रोडक्ट या उस सर्विस को बना रहे हैं, सेम आपकी इंडस्ट्री के अंदर है, आपके कॉम्पिटिटर है, लेकिन आप उन सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो, तो इसका मतलब आप वो गुडविल की वजह से कर रहे हो। आप उस ब्रांड नेम, आप उस रेपुटेशन, आप उस लोकेशन की वजह से ज्यादा कमा रहे हो। वो जो ज्यादा कमा रहे हैं दैट इज गुडविल, उसको सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट तो सब कमाते हैं, सभी बिजनेसेस जितना इन्वेस्ट किया उसका 10% कमा रहे, आप 15% कमा रहे, तो आप 5% जो एक्स्ट्रा कमा रहे हो वो गुडविल की वजह से है, उसको सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। और सुपर प्रॉफिट के बेसिस पर भी जो नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा होता है वो गुडविल की वजह से होता है, उसके बेसिस पर भी हम गुडविल का कई बार वैल्यूएशन करते हैं। ओके, सो अगर जो गुड डेफिनेशन दे रखी है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने, वो है गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस कनेक्शंस, वही है ना, ट्रेड नेम्स, रेपुटेशन एंड एंटरप्राइजेस। और भी डेफिनेशन आपको खुद मिल जाएगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इंटेंजिबल एसेट्स होती है ये, इसकी वजह से आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाते हो, है ना। रेपुटेशन के ऊपर डिपेंड करती है, बिजनेस से इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता नॉर्मली, है ना। और इसमें क्या होता है कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो आपकी गुडविल को अफेक्ट करते हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी, हायर गुडविल हायर प्रॉफिट, और गुडविल अगर कम होगी तो प्रॉफिट भी कम होगा। गुड मैनेजमेंट, अगर एफिशिएंट मैनेजमेंट है तो रेपुटेशन बढ़ेगा। अब वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन अच्छा होता है, बहुत सारी जैसे ऑटोमोबाइल कंपनीज है जिसमें मैं नाम ले सकता हूँ, हुंडई हो गई, मैंने देखा होगा, उनका प्रोडक्ट आप साइड में रखो, उनकी जो सर्विस है वो लो जाके, आपको मजा आ जाएगा, है ना। ओके, सो क्वालिटी प्रोडक्ट हो गए, मोनोपोली पोजीशन हो सकती है, स्किल्ड एम्प्लॉइज हो सकते हैं, मार्केट रेपुटेशन हो सकती है, गुडविल को प्रभावित करती है। टाइप्स ऑफ गुडविल दो तरह की होती है, परचेज गुडविल होती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है और इसका ही हमें वैल्यूएशन करना होता है। परचेज गुडविल मतलब आपने कोई बिजनेस दूसरा है उसको खरीद लिया, आपने किसी और कंपनी को खरीद लिया, तो उस कंपनी की गुडविल भी होगी ना, हाँ, तो उसका नाम भी आपने परचेज कर लिया, दैट इज परचेज गुडविल। इसके लिए आपको उन कंपनी के शेयर होल्डर को पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि गुडविल का पैसा भी उनको देना पड़ेगा। तो किसी और बिजनेस की गुडविल खरीदना, उसका नाम, ब्रांड नेम वगैरह परचेज करना, दैट इज गुडविल, परचेज गुडविल। इसका वैल्यूएशन करना बहुत आसान होता है। कैसे? आपने पैसे दिए होंगे ना सामने वाले को, बस। लेकिन जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, आपने हार्ड वर्क करके, मेहनत करके, है ना, पेशेंस रख करके, बहुत सालों की मेहनत की वजह से आपके बिजनेस का नाम हुआ है, प्रोडक्ट का नाम हुआ है ना, रेपुटेशन हुई है, दैट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इसका वैल्यूएशन करना नॉर्मली हम इस चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो ये तो हो गया गुडविल का मतलब। अब हम समझते हैं सर, ये जो गुडविल है ना, इसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक तो AS10 लगता है फिक्स एसेट्स के ऊपर और एक AS26 लगता है गुडविल के ऊपर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 मेन आता है यहाँ। मैंने बोला था सबसे पहले मीनिंग बताऊंगा, फिर बताऊंगा क्यों हम वैल्यूएशन करें गुडविल का। तो अगर गुडविल के वैल्यूएशन की बात करें तो क्यों करें, क्या जरूरत है, तो इसमें एक तो है पार्टनरशिप फर्म का। पार्टनरशिप फर्म का के अंदर आपने गुडविल का वैल्यूएशन किया होगा,
लेकिन वो करते हैं जब नया पार्टनर आ रहा हो, पार्टनर रिटायर हो रहा हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा हो, किसी पार्टनर की डेथ हो रही हो, या आप अपना पार्टनरशिप का बिजनेस ही बेच रहे हो, तो उस केस के अंदर हम पार्टनरशिप के अंदर गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। लेकिन जब मैं बात करूं कंपनीज की, क्योंकि हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, यहां पर कंपनीज की बात ज्यादा होती है, तो जब मैं कंपनी की बात करूं तो भाई गुडविल का वैल्यूएशन क्यों करते हैं यहां पर, तो सबसे फर्स्ट है अमालगमेशन। अभी हमने इससे पहले जो चैप्टर किया, अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन, है ना, कि भाई आप किसी दूसरे बिजनेस को खरीद रहे हो या आपके बिजनेस को कोई दूसरा खरीद रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, या दो कंपनी मिलकर, आपका कंपनी और दूसरा कंपनी मिलकर के एक नई कंपनी बना रहे हैं, तो उस केस के अंदर हर एक कंपनी की गुडविल का कुछ वैल्यूएशन तो होगा, उसकी भी कुछ रेपुटेशन होगी, ब्रांड नेम होगा, है ना, जिसकी वजह से कस्टमर आते थे। अब वो कोई परचेज की हुई चीज तो है नहीं गुडविल, तो उसका वैल्यूएशन आपको करना पड़ेगा ताकि सामने वाली कंपनी से आपके शेयर होल्डर पैसा ले सके। ओके, तो अमालगमेशन के केस में सेल कर रहे हो बिजनेस को, आप अगर परचेज ऑफ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट परचेज कर रहे हो, शेयर वैल्यूएशन कर रहे हो, तो उस केस के अंदर शेयर्स का वैल्यूएशन जो आगे पढ़ेंगे उसमें भी हमें गुडविल का वैल्यूएशन पहले करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका गुडविल का वैल्यूएशन हम क्यों करें। अब चलते हैं कि भैया गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, इसके क्या मेथड्स हैं। आइए मैं आपको दो चार्ट बनाऊंगा, उससे काफी हद तक आपके फॉर्मूलाज आपको याद भी हो जाएंगे और ज्यादा आपको मेहनत भी नहीं लगेगी। देखिए, अगर आपको करना है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल तो दो चीजों को समझना पड़ेगा। एक तो आपको यह समझना पड़ेगा जो वैल्यूएशन करेंगे गुडविल का, तो गुडविल का कनेक्शन किसके साथ में है। देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ में। इसको फ्यूचर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी बोलते हैं, कि फ्यूचर में इतना तो हम कमाते रहें। तो गुडविल का डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ में, प्रॉफिट के साथ में। तो जब भी गुडविल के वैल्यूएशन की बात आएगी ना, तो वहां पर प्रॉफिट की बात आएगी कि भैया पिछले 10 सालों में आपने कितना प्रॉफिट कमाया, कि इतना प्रॉफिट कमाया, तो एवरेज क्या हो गया उसका, कि भाई हर साल इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं। वो किस वजह से कमा रहे हैं, गुडविल की वजह से कमा रहे हैं। तो फिर वो प्रॉफिट कहीं ना कहीं यूज आएगा हमारे गुडविल का वैल्यूएशन करने। तो बेस क्या हो गया, अगर वैल्यूएशन करना है गुडविल का तो उसका बेस क्या हो गया, बेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वो होंगे हमारे प्रॉफिट्स। तो एक चार्ट में ये बनाऊंगा और एक चार्ट बनाऊंगा आपको वैल्यूएशन मेथड्स, मेथड्स ऑफ गुडविल। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं बेस ऑफ गुडविल, कि भाई ए नंबर है, बेस क्या है गुडविल का। तो बेस क्या है, मैंने भी आपको बताया सर, बिल्कुल बताया, प्रॉफिट है। देख लो प्रॉफिट कितना कमा रहे हो आप, औरों से कितना ज्यादा कमा रहे हो, उसके बेसिस पर आप गुडविल कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलिए, बेस ऑफ गुडविल जो है वो दो है। अगर आप गुडविल का वैल्यूएशन करना चाहते हो तो दो बेस है। एक है आप एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर, एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हो, और एक आप सुपर प्रॉफिट के बेसिस पर गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हो। मैंने डेफिनेशन में बताया था, सुपर प्रॉफिट मतलब औरों से आप कितना, बाकी तो इतना नॉर्मल आपके इंडस्ट्री वाले सब कमा रहे हैं, लेकिन उनसे आप ज्यादा कितना कमा रहे हो, दैट इज सुपर प्रॉफिट। उसके बेसिस पर भी आप गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हो। अगर आप वैल्यूएशन करना चाहते हो एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर, तो दो तरीके से कर सकते हो। एक आप कर सकते हो नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, क्या बोलते हैं, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करें वो सिखाता हूं, फिर वैल्यूएशन तो हम नेक्स्ट चार्ट में करेंगे, मेथड्स उसके, ठीक है। लेकिन आपको सबसे पहले एवरेज और सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना आना चाहिए, बेस पता होना चाहिए। तो एक तो होता है नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, ये बहुत इजी है। एवरेज प्रॉफिट निकालने के दो तरीके हैं, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, इसके दो है। ए नंबर नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट निकालना बहुत सिंपल है। आप क्या कर लो, टोटल कर लो प्रॉफिट्स की, टोटल ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। मैं आप बोलो तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करके भी बता देता हूं आपको। जैसे आपका प्रॉफिट दे रखा है 10,000, 20,000 और मान लेते हैं 5,000, ये 3 साल का प्रॉफिट है। इनकी 3 ईयर के प्रॉफिट दे रखे होंगे, तो उनकी टोटल कर लो, और कितने साल हो गए, 1 2 3 3, तो ये हो गए 20 और 10 30 और 35, 35 में आप 3 का डिवाइड कर दो, तो ये आपका क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट। लेकिन कौन से, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट बोलते हैं इसको। तो 35,000 डिवाइड बाय 3, 11,667 पॉइंटों में आएगा, मुझे पता था, ऐसा अमाउंट लिया है मैंने। तो ये हो गया आपका क्या, एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट।
और ये एवरेज प्रॉफिट है। लेकिन आप चाहो तो नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट भी निकाल सकते हो, सुपर एवरेज प्रॉफिट भी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट से भी एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब चाहे आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालो, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट निकालो, उससे आएगा क्या, एवरेज प्रॉफिट ही आएगा। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, इसमें क्या करना होता है, आपको सबसे पहले प्रॉफिट लो, उसको मल्टीप्लाई करो वेट से, तो आपके पास में आएगा प्रोडक्ट। जैसे आपने प्रॉफिट ले लिया, फॉर एग्जांपल के लिए यहां पर दिया हुआ 10,000, सेकेंड ईयर का है 20,000, थर्ड ईयर का है 5,000, इसको वेट से मल्टीप्लाई करो। सर वेट कहां से लाएंगे, क्वेश्चन में दे रखा होगा, क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो 1 2 3 4 ऐसे ले लो, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करो। प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आएगा, यहां आ गया 10,000, यहां आ गया 40,000, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,000। अब यहां पर दो चीजें आएगी, दो चीजों का टोटल करना, एक करना है टोटल ऑफ वेट और एक करना है टोटल ऑफ प्रोडक्ट। वेट की टोटल करो 3 2 5 और 1 6, और प्रोडक्ट की टोटल करोगे तो 40 10 50 50 60 और 65 65,000। अब यहां पर फॉर्मूला लगा दो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, टोटल ऑफ वेट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड कर दो टोटल ऑफ वेट। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना है 65,000, टोटल ऑफ आपका वेट कितना है, दैट इज 6 3 और 3 2 5 और 1 6। अब 65,000 में 6 का डिवाइड करो तो यहां आ जाएगा आपका 10,833। ये क्या आ गया सर, ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट है। ये क्या है सर, वेटेड एवरेज प्रॉफिट है। अच्छा सर ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट है तो दोनों में अलग आ रहा है, बिल्कुल अलग आ सकता है, आ ही रहा है, हम क्या कर सकते हैं, ओके। लेकिन अब हमको कैसे पता चलेगा सर क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो सिंपल सा हम ये मेथड लगाएंगे, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई वेट दे रखा है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आप मेथड लगाना है, क्वेश्चन बोल रहा है तो फिर ये लगाएंगे, दोनों में से कोई एक होगा, दोनों नहीं होंगे। ये तो आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट, क्या आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। अब हम निकालते हैं सर सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या सर ये गुडविल है, ये नहीं, ये ओनली हमने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीखा है। ये आगे एवरेज प्रॉफिट हमारा गुडविल का वैल्यूएशन करने के मेथड्स में काम आएगा, क्योंकि गुडविल का वैल्यूएशन करना है तो उसका कनेक्शन प्रॉफिट से होता है। गुडविल ज्यादा तो प्रॉफिट ज्यादा कमाओगे, तो प्रॉफिट ज्यादा कमा रहे हो तो गुडविल भी ज्यादा होगी आपकी, ओके। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है आप औरों से कितना ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो सुपर प्रॉफिट का सिंपल सा मतलब होता है आप ले लो एवरेज प्रॉफिट जो भी हमने निकाला है और उसमें से लेस कर दो नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा सर एवरेज प्रॉफिट तो अभी हमने निकाला है, फॉर एग्जांपल के लिए हम ये वाला पे एवरेज प्रॉफिट ले लेते हैं, नॉर्मल वाला कितना आया 11,667, ये ले लिया हमने कि हम तो इतना कमा रहे हैं। तो सर और कितना कमा रहे हैं, लोग कितना कमा रहे हैं नॉर्मली, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल दो। सर इसका फॉर्मूला क्या होता है, बहुत सिंपल है, आप क्या करो, आप ले लो कैपिटल एम्प्लॉयड बोल सकते हो या इन्वेस्टेड कैपिटल बोल सकते हो। अगर क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड बोल रहा है तो वो ले लो, या इन्वेस्टेड कैपिटल है तो वो ले लो। यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड और इन्वेस्टेड कैपिटल दोनों में से जो भी हो वो ले लो और रेट अपॉन 100 कर लो। जैसे यहां पर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है क्वेश्चन में 1 लाख रुपए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कोई 1 लाख रुपए लगाता है, आपने भी लगाए हैं और भी कोई 1 लाख रुपए लगाएगा, तो नॉर्मली इस इंडस्ट्री से, इस बिजनेस से वो 10% यानी कि 10,000 रुपए कमाएगा। तो नॉर्मली लोग 10,000 रुपए कमाते हैं, लेकिन आप कमा रहे हो 11,667, तो आप 1,667 रुपीज ज्यादा कमा रहे हो, दैट इज सुपर प्रॉफिट, और ये ज्यादा आप गुडविल की वजह से कमा रहे हो। एक ध्यान रखना, इन्वेस्टेड कैपिटल दे रखी हो तो बढ़िया है, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर दे रखा है या कैलकुलेट करना पड़ रहा है तो यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब ओनली शेयर होल्डर फंड से इस चैप्टर के अंदर। शेयर होल्डर फंड के अंदर आपका शेयर कैपिटल रिजर्व और सरप्लस आ गया, यहां पर लॉन्ग टर्म फंड से नहीं है। वैसे कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड यानी कि शेयर कैपिटल रिजर्व और सरप्लस प्लस जो लॉन्ग टर्म नॉन करंट लायबिलिटीज होती है उसको भी हम ले लेते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर। बट इस चैप्टर के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब हम अदर एसेट अदर लायबिलिटीज नहीं लेंगे, लॉन्ग टर्म वाली डिबेंचर्स वगैरह नहीं लेंगे, ओनली शेयर होल्डर फंड। ओके जी ठीक है, ये हो गया आपका पूरा का पूरा चार्ट, हमने बेस तैयार कर लिया गुडविल का, ये बेस तैयार कर लिया, बेस ऑफ गुडविल।
अब नेक्स्ट जो हमारा चार्ट है वो कौन सा होगा? अच्छा सर, आपको किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना, वरना ये जो यहां मैं लिखवाता हूं ये तो टेलीग्राम पे भी डाल ही देता हूं, आप वहां से। बेस ऑफ गुडविल हो गया सर। अब करते हैं वैल्यूएशन मेथड ऑफ गुडविल। आइए जी, वैल्यूएशन मेथड्स ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन करने के यानी कि गुडविल को कैलकुलेट करने के, पता लगाने की हमारे बिजनेस में जो गुडविल है वो कितने रुपए की है, उसके 3 मेथड है। सबसे फर्स्ट है हमारा नंबर ऑफ परचेज मेथड। कौन सा है? नंबर ऑफ परचेज मेथड। नंबर ऑफ परचेज मेथड के अंदर गुडविल निकालने के 2 तरीके हैं। एक आप एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर भी गुडविल निकाल सकते हो, चाहे वो नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट हो या वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो। आप सुपर प्रॉफिट के बेसिस पर भी गुडविल निकाल सकते हो। एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर गुडविल अगर निकाल रहे हो तो इसका फॉर्मूला है गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट ले लो। एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना, चार्ट नंबर फर्स्ट के अंदर बताया, और उसको मल्टीप्लाई कर दो। देखो मल्टीप्लाई है किससे? नंबर ऑफ परचेज ईयर। सर ये नंबर ऑफ परचेज ईयर गिवन होगा क्वेश्चन में, ये कैलकुलेट कर लो फर्स्ट चार्ट से, ए नंबर चार्ट से, तो आपकी गुडविल आ जाएगी नंबर ऑफ परचेज मेथड से एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर। अगर नंबर ऑफ परचेज मेथड से सुपर प्रॉफिट के बेसिस पर गुडविल कैलकुलेट करनी है, ये भी बहुत इजी है, सेम यही है। बस एवरेज प्रॉफिट की जगह क्या ले लेंगे? सुपर प्रॉफिट। कैसे निकालना है अभी बताया था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? नंबर ऑफ परचेज ईयर। सर नंबर ऑफ परचेज ईयर क्वेश्चन में गिवन होगा। ये हो गया आपका नंबर ऑफ परचेज मेथड से गुडविल कैलकुलेट हो जाएगा, उसका वैल्यूएशन हो जाएगा। सेकंड नंबर मेथड जो हमारा वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। क्या बोलते हैं उसको? कैपिटलाइजेशन मेथड। लेकिन इससे पहले मैं करवा देता हूं आपको एन्युटी मेथड, थर्ड नंबर। क्या करवा देता हूं? एन्युटी मेथड पहले करवा देता हूं, फिर हम कैपिटलाइजेशन मेथड करेंगे, ताकि चार्ट हमारा एकदम सही से बने। जो पुराने स्टूडेंट है मेरे से पढ़ रखे हैं उनको तो पता ही, मैं ऐसे ही करवाता हूं। तो ये आपका एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड और नंबर ऑफ परचेज मेथड एक जैसे ही। कैसे सर? इसमें भी गुडविल कैलकुलेट कर रहे हो तो एक तो एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे कर सकते हो, और या फिर सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे कर सकते हो। सही है। कैसे आएगा सर गुडविल? एवरेज प्रॉफिट पे बेसिस पे निकालना है तो एवरेज प्रॉफिट ले लो, एवरेज प्रॉफिट ले लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो। वहां नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करते थे, देखो यहां कर देंगे एन्युटी वैल्यू से। सर एन्युटी वैल्यू कहां से आएगी? क्वेश्चन के अंदर दे रखी होगी। सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालनी है तो वही सुपर प्रॉफिट ले लो, चार्ट नंबर फर्स्ट से कैलकुलेट कर लो और मल्टीप्लाई कर दो एन्युटी वैल्यू से। एन्युटी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। तो ये 2 मेथड तो आपको याद भी हो गए होंगे। देखो दोनों में क्या कॉमन है? एवरेज प्रॉफिट लेना है, सुपर प्रॉफिट लेना है, या नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करना है जो क्वेश्चन में गिवन होगा, वहां एन्युटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है जो क्वेश्चन में गिवन होगा। तो बच गया क्या सर? बच गया सुपर कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं आइए सिखाता हूं। कैपिटलाइजेशन मेथड के लिए हम सीधा आएंगे ऐसे करके, भैया यहां तो जगह है नहीं, नीचे आएंगे यहां, और यहां बताते हैं आपको। देखो भाई इसके अंदर आपको क्या करना है, इसमें भी 2 तरीके हैं। 2 तरीके, हाँ, एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर या फिर सुपर प्रॉफिट के बेसिस पर गुडविल निकाल सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर अगर गुडविल निकालनी है तो कैसे आएगी बताता हूं। ये कैसे आएगी? आपको लेना है कैपिटलाइजेशन वैल्यू, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, माइनस करना है नेटवर्थ हो तो नेटवर्थ माइनस कर दो, नहीं तो फिर इन्वेस्टेड कैपिटल दे रखी होगी वो माइनस कर दो, वो नहीं है तो कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा होगा वो माइनस कर दो। तो गुडविल आ जाएगी आपकी। सर ये तो ठीक है, नेटवर्थ, इन्वेस्टेड कैपिटल, कैपिटल एम्प्लॉयड, ये तो ठीक है। सर ये क्या है? कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। हाँ, ये कैसे निकालते हैं? कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से ये लेस करेंगे तो गुडविल आएगी। तो सर ये कैसे निकालते हैं? कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट बहुत सिंपल। क्या करो? एवरेज प्रॉफिट ले लो
क्या ले लो, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड कर दो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि रेट दे रखी है क्वेश्चन में, उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, आपका आ जाएगा ये कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। और उसमें से नेट वर्थ दे रखी हो तो वो टोटल एसेट्स में से आपके एक्सटर्नल लायबिलिटी लेस हो जाएगी तो नेट वर्थ आ जाएगी। इन्वेस्टेड कैपिटल दे रखी हो तो बढ़िया ही है, नहीं तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल दो, या शेयर होल्डर फंड की कैलकुलेशन कर लो, रिजर्व एंड सरप्लस और शेयर कैपिटल की टोटल कर लो तो आपका ये आ जाएगा। और कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से ये लेस करोगे तो गुडविल आ जाएगी। सुपर प्रॉफिट का असर क्या है, सेम होगा, हाँ थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है, यहां पर गुडविल बताया कैसे आती है, यहां पर कैपिटलाइजेशन वैल्यू जैसे यहां ली थी ऑफ सुपर प्रॉफिट लेना है और उसमें से कुछ भी लेस नहीं करना है। जो कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट है वही आपकी गुडविल है। तो सर कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट कैसे आएगी, इसी की तरह आएगी। वैल्यू ऑफ सुपर, सर इसी की तरह कैसे आएगी आप देख लो। सुपर, यहां एवरेज प्रॉफिट लिया था, यहां क्या लेंगे, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट मल्टीप्लाई बाय। अगर ये चार्ट याद हो गए और बिना देखे एक दो बार इनको बना लिया ना भैया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी गुडविल के फॉर्मूलाज के अंदर। फिर केवल और केवल यहां पर मैंने कुछ चीजें मिस करी है, वो जानबूझ के करी है क्योंकि उनको डालता तो थोड़ा कंफ्यूजिंग भरा हो जाता, क्योंकि जहां पर भी मैं यहाँ एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, यहां पर है ना नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, तो ये मैं बात कर रहा हूं आपके इसकी, किसकी सर, मैं बात कर रहा हूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। ओनली ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेना है, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं लेना है। कोई एबनॉर्मल लॉसेज हो गए हैं और उसका इफेक्ट अगर प्रॉफिट में तो उसको खत्म करना पड़ेगा। अगर कोई इसके अंदर नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट जुड़ा, आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है, उसके अंदर नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जुड़ा हो तो आपको हटाना पड़ेगा। उसके अंदर कुछ एबनॉर्मल लॉसेज, आग लग गई, रोज थोड़ी लगती है, उसका लॉस उसके अंदर जुड़ा हुआ, उसको हटाना पड़ेगा। तो आपको ओनली नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेना है, जो डे टू डे बिजनेस करके मेन कोर एक्टिविटीज बिजनेस की है उसको करके आप कमाते। बस अगर ये ध्यान रख दिया तो आप अगर बुक से भी ट्राई करोगे ना आपसे हो जाएंगे। तो आई होप आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अंदर काफी कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर भी मिल जाए इस चैप्टर का, और वीडियो को लाइक और शेयर कर लो ताकि दूसरों की भी हेल्प हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।